Now we are discuss the next type of arithmetic mean discrete series. Discrete series computed by two method, direct method and shortcut method. Firstly, we are discuss the direct method. The formula of direct method is mean is equal to sigma fx over n. F is frequency and x is value of variable and n is the number of observation. And now we are and the डायरेक्ट मेथड विद एग्जांपल। जैसे कि एग्जांपल दी हुई है कि वेजेस दिए हुए हैं, मतलब कि 10, 20, 30, 40, 50 एंड उसके साथ दिए हुए हैं नंबर ऑफ वर्कर 4, 5, 3, 2, 1। ठीक है, वेजेस को x मान लिया है और नंबर ऑफ वर्कर को f मान लिया है। ठीक है, जैसे कि फार्मूले में बताया गया है कि उसमें हमने सिग्मा एफ एक्स को फाइंड करना है। तो इसके लिए सिंपल ही है कि एफ एक्स को फाइंड करने के लिए कि एक्स और एफ को मल्टीप्लाई करना होगा। जैसे फर्स्टली जो वेजेस है वो है 10 और नंबर ऑफ एम्प्लॉयर वो हैं 4 और 10 इंटू 4 40। नेक्स्ट वन 20 इंटू 500। ऐसे सभी को कर लेना है। ठीक है, वो हमारा एफ एक्स आ जाएगा और उनका टोटल जो आएगा वो आएगा हमारा सिग्मा एफ एक्स। ठीक है, वो जो हमारा टोटल है वो है 560। ठीक है, जैसे कि फार्मूला है मीन इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स ओवर एन। ठीक है, एंड सिग्मा एफ एक्स हमारा आ गया है 560 और जो हमारा एन है वो है नंबर ऑफ एम्प्लॉय का टोटल कर लेना है। एन इज इक्वल टू 19 आ गया और 560 ओवर 19 हमारा आ गया 29.47। इसी तरह हमारा जो शॉर्टकट मेथड है, ठीक है, जो उसकी भी सेम एग्जांपल है। ठीक है, जो हमारी एवरेज आएगी वो सेम ही आएगी। ठीक है, जैसे उसका आंसर भी 29.47 है, तो जो हम अगर शॉर्टकट मेथड से भी करेंगे उसका आंसर भी सेम आएगा। और जो शॉर्टकट मेथड का जो फार्मूला है वो है मीन इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी ओवर एन। ठीक है, जो ए है वो हमारा है अज्यूम्ड मीन और जो डी है डी इज इक्वल टू एक्स माइनस ए। ठीक है, जो ए है वो हमारा जो हम अज्यूम करेंगे मीन वो है। ठीक है, जो एन है एन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है। तो जो एग्ज़ाम्पल है वो एग्ज़ाम्पल हमने सेम ही ली है। ठीक है, शॉर्टकट मेथड के लिए भी, जिससे मैं आपको ये भी बता सकूँ कि इसका आंसर भी है जो भी मतलब कि सेम आएगा। इसमें हमें एक्स एफ दिया हुआ है। ठीक है, इसमें हम ना जैसे कि एक्स दिया हुआ है 10, 20, 30, 40, 50। ठीक है, इसमें ना हम अज्यूम कर लेंगे कि ए कोई भी अज्यूम कर सकते हैं और कोई भी कर लेना आंसर सेम ही आएगा। जैसे मैंने अज्यूम किया है 30। ठीक है, क्योंकि 30 वैसे तो सेंटर में है तो इसलिए मैंने कर लिया। और 20 भी कर सकते हैं, 40 भी कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। एफ़ दिया है 4, 5, 3, 2, 5। ठीक है, अब हम जैसे फाइंड करेंगे पहले डी। ठीक है, क्योंकि एफ़ तो हमें दिया हुआ है, जैसे कि फार्मूले में है ए प्लस सिग्मा एफ डी ओवर एन। ठीक है, एफ डी हमने फाइंड करनी है। ए हमने अज्यूम कर लिया है 30। जो एन है एन हमारा है जो एफ का टोटल है। ठीक है, वो हमारा एन है। और इसमें हम अब डी फाइंड करेंगे। डी फाइंड का मैंने ऊपर फार्मूला लिखा है एक्स माइनस ए। तो जो हमारा x है, ठीक है, वो तो आपको पता ही है कि हमें मतलब कि दिया हुआ है पहले से। जो a है वो हमने अज्यूम कर लिया है। अब डी इज़ इक्वल टू जैसे कि 10 माइनस 30 इज़ इक्वल टू माइनस 20। ठीक है, आफ्टर डैट 20 माइनस 30 इज़ इक्वल टू माइनस 10, 30 माइनस 30 0। ऐसे ही मतलब कि हमारा डी निकल गया। ठीक है, अभी हमें फार्मूले में बताया हुआ है कि सिग्मा एफ डी निकालना है। ठीक है, डी आ गया और अब f को d से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा एफ डी आ जाएगा। ठीक है, जैसे 40 मल्टीप्लाई बाई 20 माइनस 80, 5 मल्टीप्लाई बाई माइनस 10 माइनस 50। ठीक है, 3 मल्टीप्लाई बाई 0 0। ठीक है, ऐसे इसको निकाल लेना है। जो हमारा सिग्मा एफ डी आया वो आया है -10। ठीक है, अब हम इसमें वो फार्मूले में पुट कर देंगे। फार्मूला तो आपको मैंने बताया ही है कि मीन इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी ओवर एन। जो हमारा ए है वो हमने अज्यूम किया हुआ है 30। ठीक है, तो 30 प्लस और जो आपको पता है जो 10 है वो माइनस का है। ठीक है, ओवर 19। तो
इसको पहले हम मतलब कि आपको पता है बोर्ड मास का रूल, पहले हमें डिवाइड ही करना होता है, ठीक है। डिवाइड कर लिया उसको, तो उसके बाद प्लस माइनस माइनस हो गया, ठीक है। 30 माइनस 0.53 इजकल टू 29.47, ठीक है। वो जो आंसर है वो आपको पता ही है कि सही में आना है। तो ये हमारा हो गया, मतलब कि डिस्क्रीट सीरीज़ हो गई है। और आगे हम करेंगे कंटिन्यू सीरीज़ अगली वीडियो में।